हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ए सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ए सिंह केमिस्ट्री। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट का। ये टाइप ऑफ सॉलिड में कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड की बात करेंगे बच्चे लोग कि कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड क्या है। तो बच्चे लोग ध्यान देंगे, मैंने आपसे चर्चा किया था कि जितना भी ये बॉन्ड के बेसिस पर सॉलिड है तो जिस टाइप का उसमें बॉन्ड है उस टाइप का वह सॉलिड है। जैसे कोवेलेंट सॉलिड है तो उसमें कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और इसमें क्या है ना कि कोवेलेंट बॉन्ड तो होगा ही, साथ ही यह नेटवर्क का फॉर्मेशन करेगा। तो क्या है भाई, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कार्बन है और कार्बन की वैलेंसी आपको पता है बच्चे लोग कि यहाँ पर 4 है। तो आप देख रहे क्या चीज़ कि फिर दूसरा कार्बन जब इसके साथ जुड़ता है तो आप देख रहे क्या चीज़ कि इसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा। फिर अगर कोई तीसरा जो है कि इसके साथ जुड़ता है तो फिर यहाँ पे यह जो है इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, फिर यहाँ पे ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड तो बन रहा है, साथ में यह नेटवर्क का फॉर्मेशन कर रहा है। तो आप इसको कहेंगे कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। यह फोर्थ ए ग्रुप, आप सब लोग ध्यान देंगे, फोर्थ ए ग्रुप कहने का मीनिंग है कि यह जो है कि 14th ग्रुप एलिमेंट का यह जो है मेंबर है। तो ये कार्बन जो है यही कोवेलेंट बॉन्ड के साथ साथ नेटवर्क का भी फॉर्मेशन करता है। तो आप इसको बोलते हैं कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। आप देखेंगे कि इसमें और कौन सा एग्जाम्पल है, तो कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। आप देख रहे हैं कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। ये सब फोर्थे ग्रुप का जो एलिमेंट है वह कोवेलेंट के साथ साथ नेटवर्क का फॉर्मेशन करता है। तो आप देख रहे हैं क्या चीज़ कि यह कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड है, यह कोवेलेंट के साथ साथ नेटवर्क बनाया है, इसलिए हम लोग इसको कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड बोल रहे हैं। अब हम लोग इसके आगे देख रहे हैं बच्चे लोग मोलिकुलर सॉलिड। तो कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड में कोवेलेंट बॉन्ड ही था लेकिन नेटवर्क का फॉर्मेशन करता था। इसमें क्या है, इसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होगा लेकिन नेटवर्क नहीं बनेगा। जैसे आप देख रहे हैं बच्चे लोग, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर यह इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर यह शेयरिंग करेगा हाइड्रोजन के साथ। तो ये हाइड्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन, यह जो बना यह मोलिकुलर सॉलिड है। कोवेलेंट बॉन्ड बना लेकिन नेटवर्क का फॉर्मेशन नहीं हुआ। यहाँ पर क्लोरीन की बातें करें तो आप देख रहे बच्चे लोग, यहाँ 2 4 2 6 1 7, और फिर यहाँ पे आप देख रहे बच्चे लोग 2 2 4 2 6 1 7। यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किया और एक इलेक्ट्रॉन के साथ इधर भी शेयर किया। ये भी जो है कि यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, यहाँ पर ये क्या बनाया, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया क्लोरीन क्लोरीन के बीच में, लेकिन नेटवर्क नहीं बनाया क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, अब इसके बाद बचा ही नहीं। तो इसलिए आप इसको बोल रहे हैं क्या चीज़, मोलिकुलर सॉलिड, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड तो बना है लेकिन नेटवर्क का फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं मोलिकुलर सॉलिड। तो कोवेलेंट सॉलिड का जो है कि हम लोगों ने क्लासिफिकेशन नहीं किया था, लेकिन मोलिकुलर सॉलिड का क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे। आप देख रहे हैं बच्चे लोग टाइप्स ऑफ मोलिकुलर सॉलिड। तो टाइप्स ऑफ मोलिकुलर सॉलिड कितने प्रकार का है कि ये टाइप्स ऑफ सॉलिड, ये मोलिकुलर सॉलिड कितने प्रकार का है। तो बच्चे लोग आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मोलिकुलर सॉलिड जो है यह 3 टाइप का है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पोलर मोलिकुलर सॉलिड, पोलर मोलिकुलर सॉलिड, और दूसरा नंबर में आप देख रहे हैं नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, और थर्ड नंबर में बच्चे लोग हाइड्रोजन बॉन्ड मोलिकुलर सॉलिड। तो कहने का मीनिंग है कि आप जो देख रहे हैं यहाँ पे 3 जो ये मोलिकुलर सॉलिड है, इस तीनों को हम लोग देखेंगे कि एक एक करके कि पोलर मोलिकुलर सॉलिड क्या है, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड क्या है। तो बच्चे लोग यहाँ जो आप देख रहे हैं ये पोलर मोलिकुलर सॉलिड क्या है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन है। तो यहाँ पर इसने शेयर करके एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया,
तो यह तो मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाया, क्योंकि नेटवर्क तो बनाया नहीं। तो यह जो है कि दोनों क्या बनाया, मॉलिक्यूलर सॉलिड। और ये मॉलिक्यूलर सॉलिड को जब आप डिकम्पोज कराएंगे तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा क्लोरीन, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक है। तो आप देख रहे हैं क्या चीज़ कि H+ और Cl- में डिकम्पोज हो जाएगा। तो चार्ज इस पर डेवलप हो रहा है, पोलैरिटी इस पर डेवलप हो रही है, इसलिए आप इसको बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। कहने का मीनिंग क्या हुआ इसे क्लियर, कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि डिसिमिलर एटम से अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड का फॉर्मेशन हुआ है तो वह मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है, क्या कहलाएगा, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। यहाँ पर HCl है, आप देख रहे हैं यहाँ पे HF है, यहाँ पे NH3 है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सब क्या है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, क्योंकि डिकम्पोज होने के बाद इस पर चार्ज डेवलप होता है। तो बच्चे लोग इसके बाद है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, कि डिकम्पोजिशन के बाद इस पर चार्ज डेवलप नहीं हो तो आप उसको बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। जैसे यहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन जो है ये एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बॉन्ड बनाया है। तो यहाँ पर बन गया क्लोरीन और क्लोरीन, ये डिकम्पोज भी होगा तो चार्ज डेवलप नहीं हो पाएगा। रीजन क्या है कि क्लोरीन और ये भी क्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को किसी ओर से कोई खींच नहीं पाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्लोरीन जो है ये फ्री रेडिकल में आप देख रहे हैं यहाँ डिकम्पोज हो जाएगा। ये क्लोरीन जो है फ्री रेडिकल में डिकम्पोज हो जाएगा। फ्री रेडिकल कहने का यह मीनिंग है कि यह एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड बनाया था और एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के यह हट गया। तो यह जो एक क्लोरीन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल। इस पर चार्ज नहीं डेवलप हुआ, जितना इलेक्ट्रॉन इसने पार्टिसिपेट किया था उतना ही इलेक्ट्रॉन लेके ये हटा भी है। तो आप इसको बोल रहे हैं क्या चीज़ कि चार्ज नहीं डेवलप हुआ, इसलिए नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। आप देख रहे हैं यहाँ पर फ्लोरीन और फ्लोरीन की बात भी यही बातें हैं। H और H की बात यही है कि सिमिलर एटम से मिलके अगर बना होगा तो आप उसको क्या बोलते हैं बच्चे लोग, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। आप कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर सॉलिड मॉलिक्यूलर सॉलिड व्हिच इज फॉर्म मॉलिक्यूलर सॉलिड व्हिच इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन of similar atom then which is called non-polar molecular solid, non-polar molecular solid। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे बच्चे लोग हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो आप देख रहे हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है। तो मैंने पहले ही समझाया है कि जो बॉन्ड उसमें प्रेजेंट रहेगा उस टाइप का वह सॉलिड है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड कहने का क्या मीनिंग है कि उसके इसके जो है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा तो आप उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड। जैसे बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, ये OH है और यहाँ पर ये OH है, इसके बीच में जो है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो है कि 3 डॉटेड लाइन से इसको दिखाते हैं, एक वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो आप कहेंगे कि क्या यह सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच, तो यह कोई ज़रूरी नहीं है कि सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच। यहाँ पे NH3 है और यहाँ पे OH है, ये जो है कि इस तरह से बनेगा, तो यह भी हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड है। तो आप कहेंगे कि भाई कैसे पहचानेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड है, तो इसके लिए कंडीशन है। आप देखेंगे कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए कि कम से कम एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होना चाहिए और उसके साथ हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं बच्चे लोग, पहला कंडीशन है मॉलिक्यूल मस्ट contains at least one हाइड्रोजन एटम,
1 हाइड्रोजन एटम। और सेकंड कंडीशन क्या है कि उसमें कम से कम एक हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। मॉलिक्यूल मस्ट कॉन्टेंस एट लीस्ट वन हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स। वह कौन कौन सा है हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव? तो फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। इस तीनों में से कोई एक होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोराइड है और यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चे लोग ये जो है कि यह OH है, इसके बीच में बन गया। तो ये जो आप देख रहे हैं ये बन गया ऐसे। फिर यहाँ पे H2O की बात करें HOH, और यहाँ पर क्या है HF की बात करें तो यहाँ पर ऐसे हो गया। तो आप कह रहे हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड है। अब हम लोग बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड के बाद, तो ये है मेटालिक सॉलिड। तो सीधी सी बात है, नाम से क्लियर है कि मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट हो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच, तो उसको आप बोलते हैं मेटालिक सॉलिड। तो ये किसके बीच है बच्चे लोग? तो डी ब्लॉक का जितना एलिमेंट है, जैसे आप कह सकते हैं मेटालिक सॉलिड में कि सॉलिड सबस्टांस in which metallic bond present between two constituent particles then which is called मेटालिक सॉलिड। आप देख रहे हैं बच्चे लोग कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में अगर मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट है तो आप उसको मेटालिक सॉलिड बोलते हैं। वह किसके बीच होता है? तो डी ब्लॉक के एलिमेंट के बीच होता है। आप एग्जाम्पल में बात करें, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, निकेल है, प्लेटिनम है, ETC, बहुत सारा जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो वह क्या बनाता है? मेटालिक सॉलिड, क्योंकि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो बच्चे लोग आपने देखा यह क्या चीज, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड की बात। अब हम लोग देख रहे हैं कि कंसेप्ट ऑफ यूनिट सेल, स्पेस लैटिस एंड लैटिस पॉइंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चे लोग यूनिट सेल क्या होता है। तो आप सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि यूनिट सेल क्या है। तो यूनिट सेल क्या है? तो क्रिस्टल का यह स्मॉलेस्ट यूनिट है, क्रिस्टल का यह स्मॉलेस्ट यूनिट है। हम लोग देख रहे हैं क्या चीज कि क्रिस्टल का वह स्मॉलेस्ट यूनिट जिसमें क्रिस्टल का सभी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज प्रेजेंट हो, तो आप उसको क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे एक पत्थर को अगर हम लोगों ने लिया, अगर वह साल्टी पत्थर है तो उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल को अगर हम कट करके और उसको खा के देखते हैं तो देखेंगे कि वह साल्टी लगेगा। अगर वह मीठा चीज़ का क्रिस्टल है जैसे चीनी या मिश्री का है तो उसके पार्टिकल को देखेंगे टेस्ट करके तो वह मीठा लगेगा। तो कहने का मीनिंग है कि ऑल फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी अगर सेम हो और उसको सब डिवाइडेड करे, मतलब बीच से कट करते हैं, तो उसका प्रॉपर्टी लॉस कर जाता है। तो उसको आप क्या बोलते हैं बच्चे लोग? यूनिट सेल। तो हम कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल, आप देख रहे हैं बच्चे लोग, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ क्रिस्टल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ क्रिस्टल which contains all physical and chemical properties, and when they subdivided then they lose their properties, then which is called
देन व्हिच इज कॉल्ड यूनिट सेल। बच्चे लोग मैंने क्या बात किया कि क्रिस्टल का वह स्मॉलेस्ट यूनिट जिसमें क्रिस्टल का सभी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज प्रेजेंट हो, लेकिन जब उसको सब डिवाइडेड किया जाए मतलब बीच से कट किया जाए तो उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। जैसे हम लोगों के बॉडी का ही स्मॉलेस्ट यूनिट खुरच के निकाल लिया जाए और उसके लैब में टेस्ट किया जाए तो पता चलता है कि यह जो है कि हमारे बॉडी का यह सेल है। लेकिन डिफरेंट एनिमल का अगर सेल ले लिया जाए और सबको अगर काटने की संभावना है, अगर काट सकते हो सबको, और जब वह डेड हो जाएगा तो क्या उसका प्रॉपर्टी उसमें रहेगा, नहीं रहेगा। तो आप उसी तरह से क्रिस्टल के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को आप बोलते हैं यूनिट सेल। ठीक है बच्चे लोग, तो आज तक हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ाई किया है यूनिट सेल, अब हम लोग टाइप्स ऑफ यूनिट सेल दैट मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल की पढ़ाई नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज इतना ही, थैंक यू।